राखी जी अभी अभी अपने पति के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लीला बहू को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। देखो देखो ना, बहू के घर में होते हुए भी मुझे ही काम करना पड़ता है। फिर इस बहू का क्या काम? बस इसका मुंह देखने के लिए लाए है क्या यहाँ इतना खर्चा करके इसे? शादी में पूरे 20 लाख लगे हैं, 20 लाख। फिर भी कोई सुख नहीं है मुझे। तुझे पता नहीं क्या? इतने दिन हो गए हैं तुझे यहाँ तो कि मुझे और सूरज के पापा को सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है करके। कोई दूसरी नौकरानी तो है नहीं हमारे घर में। माँ जी, वो बोलना जल्दी। वो क्या कर रही है? मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? बोल 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 बोल। माँ जी, मैं आ रही थी, लेकिन सूरज को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े शूज निकाल कर दे रही थी, इसलिए टाइम लग गया। देखो तो कैसे बहाने बना रही है। बहाने बनाने में तो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। हर बात में बहाने पहले ही तैयार रहते हैं। अब बस भी करो राखी, कितना बोलती हो बहू को? जब देखो तब ताने मारती रहती हो। तुम चुप करो और गटागट अपनी कॉफी पियो। औरतों के बीच में मर्द का बोलना शोभा नहीं देता है। पर राखी। माँ जी, मेरी सहेली की शादी है तो मैं उसकी शादी में जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये तू मुझे बता रही है? तेरी इतनी हिम्मत? या सब तुझे मुझे पूछना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, समझी? और मेरा हुक्म है कि तू नहीं जाएगी। माँ जी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। बेस्ट फ्रेंड सब शादी के पहले चलता होगा तेरे घर में। यह मेरा घर है। यहाँ यह सब इधर उधर सहेलियों की शादी, बर्थडे में जाना मटकना चलेगा नहीं, समझी? अब सब सहेलियों को छोड़ दे और बस मेरी और इस घर की सेवा कर। लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ऐसे ही मेरे सामने सज धज के पुतला बन के खड़े रहेगी क्या? जा मेरे लिए कॉफी बना कर ला। चल चल जा जा। लीला को शादी करके आए 6 महीने ही हुए थे बस। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई हो। उसे कहीं जाना होता तो परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेके भी उसे जाने नहीं मिलता था। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलती थी। सास पति दोनों एक ही सुर में उसका विरोध करते थे। यह लोग यह सब इसलिए करते थे क्योंकि लीला के पिता ने जितना चाहिए था उतना दहेज नहीं दिया था लीला के ससुराल वालों को। कभी कभी मन करता था कि यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए पापा के घर, पर पापा की तबीयत अच्छी नहीं रहती। उन्हें पता लग जाए तो न जाने क्या हो जाए। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी लीला। लीला ने सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाया। बाद में सूरज के कपड़े प्रेस कर रही होती है। लीला क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास कोई पर्सनल कार नहीं है। और वैसे भी बाइक पे धूप में ऑफिस जाना पड़ता है। जरा सा लेट हो तो ऑफिस में बॉस की बातें सुननी पड़ती है। सूरज की बातों का इस ओर इशारा था कि लीला के पिता ने उसे कार नहीं दी, लेकिन अब वह सब सुन लेती थी। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। अब मुझसे नौकरी नहीं होती है पापा। नौकर जैसे काम करो बस। अब मुझे मालिक बनना है, अपना बिजनेस शुरू करना है। लेकिन बेटा,
उसके लिए तो लाखों रुपए चाहिए। वही सोच रहा हूँ। तभी लीला पानी लेकर आती है वहाँ। लीला, तुम अपने पापा से कुछ पैसे मांगकर ला सकती हो? लीला का सब्र अब जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, सूरज जी, मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दीजिए, दोनों मिलकर कमाएंगे। क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है क्या? सूरज जी, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। दहेज के कारण आप सब लोग मुझे ताने मारते हो। जितना हो सके उतना दहेज उन्होंने दिया, फिर भी आप लोगों की लालच खत्म नहीं होती है। इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला कर लिया है। नहीं, हमारे घर की औरतें यह सब नहीं करती। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने मायके चली जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैं कल ही वकील से बात करके तुमसे तलाक ले लूंगी। यह सुनकर सूरज और उसके पिता के होश उड़ गए। तभी राखी वहां आती है। देख लिया बहू को सर पर चढ़ाने का नतीजा। अब भुगतो। निकाल दे सूरज इसको घर से बाहर। अब इसके माँ बाप भी इससे मुंह मोड़ लेंगे, तब पता चलेगा इसे। मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी आधा हिस्सा है मेरा, वो भी ले लूंगी। सुनो सुनो तो क्या कह रही है ये चुड़ैल। लला बेटे, ऐसा बात क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे यह दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप सब इतने लालची होंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कि बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। अब मेरे पिता की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये तुम्हें क्या हो गया है? इसके पहले तो तुमने ऐसे बात कभी नहीं की। मैं आज तक अपने माँ पापा के लिए हर ताने बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए। फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लीला ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। लीला अपनी एक सहेली के घर गई। एक दिन लीला की इसी सहेली ने उसे अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। प्रिया, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन अब क्या होगा? चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ यही रहेगी। कुछ दिन बाद लीला अपने पिता के घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। बेटा, तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी तू। पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। तू चिंता मत कर और घर वापस आ जा अब। पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने बाद अब सूरज और लीला का तलाक हो चुका था। सूरज को पूरा दहेज और 20 लाख रुपए देने पड़े थे। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा उसे कोर्ट में जमा करवाना पड़ता था, जो कि लीला को मिलता था। अब लीला भी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी थी।